ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़े? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? कौन सा? गोलीय दर्पण जिसका एक साइड परावर्तक तल हो तथा दूसरे साइड रंगा हुआ हो। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब जिसमें प्रतिबिंब अंदर की तरफ बने उसे हम लोग उत्तल दर्पण, जिसमें बाहर की तरफ बने उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बाद इसका कुछ कुछ हम लोगों को नाम जानना था, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले वक्रता केंद्र होता है, जिस प्रकार एक सर्कल में एक केंद्र होता है उसी प्रकार गोलीय दर्पण में भी एक केंद्र बिंदु होता है। अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल के तरफ होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में यह दूसरे तरफ चला जाता है। किधर चला जाता है? समझ में आ गया। उसके बाद बता दिए हम वक्रता त्रिज्या। जिस प्रकार एक सर्कल में एक त्रिज्या बनता है, यानी वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक जो लाइन खींची जाती है, जो रेखा खींची जाती है, उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव बताए हम कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग। उसके बाद मुख्य अक्ष बता दिए हम। मुख्य अक्ष में क्या बताए बाबू कि यह जो मुख्य अक्ष ध्रुव से लेकर के केंद्र तक जो रेखा खींची गई है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे हम बता दें दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो हम बोले परावर्तक तल के सीधे सीधे जो व्यास बन रहा है उसको हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। वही पूछ रहे हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो बताइए ये वाला अगर हम वक्रता केंद्र के सीधे सीधे कोई गोलीय दर्पण पे प्रतिबिंब दे, लाइट दे, किरण दे, तो उसका जो जितना भी रेखा है वो एक बिंदु पे आकर के प्रतिच्छेद करेगा। जैसे इधर से भी आया तो यहीं आके मिलेगा, इधर से भी आया तो यहीं आके मिलेगा, इधर से भी गया तो यहीं पे आकर के, और इधर से भी गया तो यहीं पे आकर के। एक तरह से ये ई बनाता है। देखिए ई बना रहा है, यही ना बन रहा है। देखिए जो ई बनाता है उसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। ये जो ई वाला बिंदु है ना बाबू, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से लेकर के केंद्र ध्रुव तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और यह त्रिज्या का आधा होता है।